सामने बहुकालिक शिक्षा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मैं आता हूँ आपके विशिष्ट क्वेश्चन पर। यह कहता है कि अलसशाला कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो अलसशाला में आलसियों की परीक्षा, अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी कम थे और कृत्रिम मतलब बनावटी आलसियों की भीड़ जुटी थी, जिससे अलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, सारा नकली आलसी भाग गए, जो असली आलसी थे वो उसमें पड़े रहे और आपस में बातचीत करते रहे। तो क्वेश्चन आएगा कि बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अलसशाला कर्मचारियों ने अलसशाला की परीक्षा क्यों लिया, कैसे लिया, तो अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कि आलसी संख्या कम है और कृत्रिम आलसी बनावटी आलसी अधिक है, तो जो उसका भीड़ लग रहा था उस भीड़ को खत्म करने के लिए, मतलब ये कि अलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए और सही आलसियों के पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दिया, जिससे क्या हुआ, नकली आलसी की पहचान हो गई। हमारा क्वेश्चन अगला है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को आग से किसने और क्यों निकाला। यह ऐसे रहेगा कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। क्वेश्चन दोनों सेम है। यह है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को आग से किसने और क्यों निकाला, या चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, आलस थे और शोरगुल जब सुना वह जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। उसे लग गया कि घर में क्या लगा हुआ, आग लगा हुआ। वह चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, मतलब आग लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल हुआ, वह रहना है, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। क्योंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं बाहर सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उसकी प्राण की रक्षा के लिए, उसकी शरीर की रक्षा के लिए उन्हें केस पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन है, दान और दया किसे ना उचित है, मतलब किसे देना उचित है। तो दान जो है निर्धन को और दया किसे, रोगियों को देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो बच्चों आएगा, अलस कथा के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई थी। उसके असली रूप को पहचानने के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई थी और आग लगने पर 4 वास्तविक आलसियों को छोड़कर बाकी सभी क्या हुए, भाग गए। अब क्वेश्चन आएगा, अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो अलस कथा पाठ के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए योगी पुरुष परम पुरुष ने आपस में विचार करके अलसशाला में आग लगा दी, क्योंकि आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए और 4 वास्तविक आलसियों
वास्तविक आलसियों बाहर आ गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। सभी धूर्त आलसी भाग गए और 4 आलसी वहीं सोए हुए बात कर रहे थे। 4 आलसी वहीं सोए हुए थे और बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर जब आग जब पूरा फैल गया था, ऐसा लग रहा था कि अब क्या है, ये 4 आलसी आपस में बात करते करते जल जाएंगे, जलकर मर जाएंगे। तो वह आग देखकर नियोगी पुरुषों ने 4 आलसियों का बाल पकड़कर बाल खींचते हुए बाहर निकाल दिया। अब क्वेश्चन अगला है, चारों आलसियों का वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। चारों आलसियों का वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन है, चारों आलसियों का वार्तालाप मतलब होता है बातचीत। क्या होता है? बातचीत या दे दे हम संवाद, या हम क्या लिखते? संवाद बोले, वार्तालाप बोले या बातचीत बोले, इस तरह बात क्या एक ही है। तो हम बात करते हैं कि चारों आलसियों निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। मतलब ये जो चारों आलसी थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो अपना जो आलसपन है उसको दिखा रहा था। ये कह रहा था कि एक ने चलो कि मुंह ढककर कहा, मतलब वो सोया हुआ है, कम्बल ले ले, मतलब टंगले है, तो सुनाओ की कर रहा है, अरे कैसा हल्ला, मतलब एक तरह लग रहा है कि कैसा हल्ला, उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है। वो पहला आलसी बोल रहा है। अब दूसरा कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई है। तो जो दूसरा आलसी था कहता, रे भाई लगे छो, आग लग लो, मतलब आग लग गया। अब तीसरे ने कहा, कोई पानी से भीगे वस्त्रों, कंबल या चटाई सबको ढक दे। मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें कोई पानी से भीगे वस्त्रों ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बचार, अरे गपक करो, कितनी बातें करोगे, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। मतलब ये वो कहता है चौथा आलसी कि बातें नहीं करो, कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते, मतलब चुपचाप सोते कि। अब अगला है, मिथिला राज्य का मंत्री कौन था? मिथिला राज्य का मंत्री कौन था? उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लगन घर देखकर कितने आलसी बच गए। मतलब ये कि मिथिला राज्य का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलस की परीक्षा कैसे ली तथा घर में जो आग लगा था उसे देखकर कितने आलसी बच गए थे। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 नंबर पूछेगा आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न, पूरे आसान क्वेश्चन है। मिथिला राज्य का मंत्री बृहस्पति था। मिथिला राज्य का मंत्री बृहस्पति था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम मतलब बनावटी, माने ये बनावटी, कृत्रिम हो गया बनावटी आलसी की परीक्षा ली। अग्नि लगन देखकर, मतलब आग लगे देखकर 4 आलसी वहीं बच गए और आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यापति। अगला हमारा है, पकड़ो, कौन थे, उन्होंने किस प्रकार किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर लिखे। मतलब ये कह रहा है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो विद्यापति एक महान कवि और एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का रचना किए। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों
का महत्व का वर्णन किया है तथा दोषों का निराकरण खत्म करने के लिए शिक्षा भी दिया है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति संस्कृत विषयों में सबसे अधिक था। मतलब ये कि विद्यापति संस्कृत में, आभाट में, मैथिली में, तीनों भाषाओं में खुल की रचना, इसमें सबसे अत्यधिक रहा प्रचलित तो संस्कृत में। इसमें रहा संस्कृत में। अब हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला है कि किन की क्या क्या गतियां हैं, मतलब किन की क्या क्या गतियां हैं। ये क्वेश्चन आपका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस बार। ये क्वेश्चन है कि किन की क्या क्या गतियां हैं, तो हमारा आएगा पठित आधार पर उत्तर स्पष्ट करें। तो गति को यहाँ माना गया विशेष रूप से किया गया विस्तारित। बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, नूनुओं, बाबुओं, तोतो मैनों, ये कहता है कि स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। ये सही है। स्त्री का अलग गति है, पुरुष का अलग मतलब गति अलग है, और बच्चों का गति क्या अलग है। कहता है कि स्त्रियों की गति पति से है। किससे है? पति से है। और बच्चों की गति किससे है? माँ, माता से। तथा आलसियों की गति कारुणिकता माने दयालुता है, अर्थात स्त्रियों की जीवन उसके पति पर निर्भर करता है। कहा करता है? पति पर। और बच्चों की जो जीवन है, जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है। और आलसियों की जो जीवन वृत्ति है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालु, जो दयावान व्यक्ति है उस पर करता है निर्भर। मतलब स्त्री गति पति से है, बच्चों गति माता से है, और आलसी गति किससे है? दयावानों से। क्वेश्चन अगला हमारा है कि अलस कथा, अलस कथा का वर्णन विषय क्या है? अलस कथा का वर्णन विषय क्या है? तो विद्यापति द्वारा रचित, विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से ली गई है। ये जो पाठ है हमारा अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। अलस कथा मानव महत्व, मानव महत्व एवं अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने का उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्माण करते हैं और वो कैसे रहते हैं। मतलब ये कि जो पुरुष आलस है उसे खत्म करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए बताया है। उसकी परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगा दी जाती है, और आलसी भगाने के घर में जो गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी हुई थी, आग लगी है। यहाँ कोई धार्मिक नहीं है, और की चर्चा करते हुए आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। आलसी केवल करुणा के क्या होते हैं? पात्र होते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा अगला है, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ये क्वेश्चन कहता है कि अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो मैं यह बात करूंगा। अलस कथा मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। मतलब ये जो हमारा पाठ है अलस कथा, उसमें आलसियों की शिक्षा दी गई है। यह बताया गया है कि उनका मतलब आलसियों का भरण पोषण, लालन पालन करुणाशीलों माने दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ये सही है। जो आलसी लोग होते हैं वो अपना जीवन जीना भी सबसे बैड समझते हैं। कोई भी काम करे नाम मन के बराबर, कल के भरोसे छोड़ेगा,
आने वाले समय भरोसा छोड़ता है। मतलब ये कह दीजिए कि ऐसी स्थिति में अगर कोई दयावान व्यक्ति उनका व्यवस्था कर सकता है, मतलब ये वे अपने आप में आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे के ऊपर होते हैं निर्भर। आलस करने से हमारा जीवन जो है क्या होता है, व्यर्थ होता है। इसलिए मनुष्य होते हुए अगर मनुष्य आलस करता है, खास करके वैसे बच्चे जो अगर 15 साल से 25 साल के बीच जो बच्चे अगर आलस करते हैं, वो जान लीजिए उनका पूरा जीवन आलस्यों में ही व्यर्थ होगा। मैं बात करता हूँ आपकी अगले बात करता हूँ पॉइंट कि आलस्य कथा से शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपने आलस के प्रति उन्हें घोर उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य का आलस जीवन जो है उसे उसका स्वयं बनाता है दुश्मन। बेस्ट ऑफ लक।